हमने पिछली क्लास के अंदर 3.5 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम 3.6 के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो देखिए 3.6 के अंदर हमारे पास क्वेश्चन इस तरीके से दे रखे होंगे, जिसके अंदर सबसे पहला काम क्या होगा, इस जो अपने को समीकरण दे रखे हैं, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखिए, निम्न समीकरण युग्मों को रैखिक समीकरण युग्म में बदल करके हल कीजिए। पहले जो समीकरण दे रखी है इसे हमें चेंज करना है रैखिक समीकरण युग्म के अंदर। ये रैखिक समीकरण नहीं है। रैखिक समीकरण वह होता है जिसमें चर राशि की जो घात होती है वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो देखो ना, मैं x y ये नीचे है और जैसे ही ऊपर जाएगा तो घात किस में चले जाएगी, माइनस में, जबकि माइनस की संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। ये आप लोगों को पता है। तो यहाँ से अपने की बात ध्यान में रखनी है, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ से जैसे ही ये y ऊपर जाएगा तो y की घात क्या हो जाएगी, -1, और -1 पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो इसको पहले चेंज करना है। अब चेंज करने का पैटर्न क्या है वो देखिए ध्यान से। उसको उस एक क्वेश्चन करेंगे ना, सारे पैटर्न उसी के ऊपर आधारित है, तो ध्यान से समझेंगे इसको। सबसे पहले हम लिखेंगे, ये जो इक्वेशन आपको दे रखी है इसको चेंज करने का एक तरीका है प्यारे बच्चों, वो क्या है देखिए। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 1/x और यहाँ जो लिखा है 1/2, उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1/2। वापस सोल्व करें देखें, 1 और ये क्या बन जाएगा 2x। ऐसा ही क्या आप इसको भी लिख सकते हैं, 1/3 और गुणा के अंदर 1/y लिख सकते हैं, और बराबर में अपने पास क्या है 2। ऐसा ही काम इसमें करते हैं देखिए, 1/3 इंटू 1/x लिख सकते हैं। ऐसा इसमें 1/2 इंटू 1/y बराबर में दे रखा है 13/6। क्लियर। अब देखें यहाँ 1/x और 1/x, यहाँ 1/y और यहाँ 1/y सेम है दोनों के अंदर। तो हम इस वैल्यू को कुछ अलग से मान लेते हैं। क्या मानता हूँ ध्यान दो, मैं लिखूंगा, माना मैं 1/x है ना उसको मान लेता हूँ p, कुछ भी मान सकते हैं आप, और दूसरा जो है अपने पास 1/y उसको मान लेते हैं अपन q। क्लियर। अब यहां से मानने के बाद क्या हुआ देखो, 1/2 का 1/2 और 1/x की जगह क्या लिखेंगे p, और बीच में प्लस 1/3 और 1/y की जगह क्या लिखेंगे q, और बराबर में क्या है 2, बराबर में 2। ऐसा ही इस इक्वेशन को चेंज करता हूं तो देखिए 1/3 का 1/3, 1/x की जगह क्या लिखा है अपन ने, p लिखा है तो p लिख दो, प्लस 1/2 और 1/y की जगह अपन ने क्या लिखा है q माना है तो q लिख दो, बराबर में 13/6। आई बात समझ में। अब क्या करेंगे, इसको हमें ये जो अब बटे में जो लिखा है ना इस वाले को हटा देते हैं। क्यों, क्योंकि जब अपॉन वाला जो है उसको हटा देंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा हल करना। बाकी नए हटा के करोगे तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ ये जो आपने इक्वेशनें बनाई है क्या ये रैखिक समीकरण में चेंज हो गई? बिल्कुल हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ जो p है ना, p की घात 1 है और 1 पूर्ण संख्या है, इसलिए ये रैखिक समीकरण देखो सारों में चेक कर सकते हैं, तो रैखिक समीकरण चेंज हो गया। अब इसको हल करते हैं। हल करने के बाद वापस उठा के मान यहाँ रखेंगे तो अपने पास x और y का मान निकल जाएगा। कैसे वो देखिए ध्यान से। तो पहले मैं काम करता हूँ कि इनको यहाँ से हटाता हूँ। तो एक बात बताओ कि यहाँ 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा, तो आपके होगा 6 होगा 6, 2 और 3 का। तो मैं एक काम करता हूँ 6 से गुणा कर देता हूँ, 6 से दोनों ओर गुणा कर देते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर 1/2 p जो है इसको भी हमने किससे गुणा कर दिया, 6 से, और प्लस इसको भी हमने किससे गुणा कर दिया, 1/3 q को भी 6 से, और बराबर में भी हमने किससे गुणा कर दिया, 6 से। क्यों किया है? क्योंकि मुझे बट्टे वाला हटाना है। नहीं हटा के करोगे तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते, लेकिन मुझे हटाना है जिससे थोड़ा सा आसान हो जाए, इसलिए हमने चेंज किया है।
2 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 का भाग इसमें देंगे कितनी बार जाएगा? 2 बार। और ये तो नहीं कटेगा गुणा में, तो यहाँ क्या जाएगा? 3 का 3 और p का p प्लस 2 का 2 q का q बराबर में 6 दूनी 12। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। ऐसा ही काम इसमें करते हैं। 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 6, तो 6 से गुना करते हैं। तो आप लिख सकते हैं ऐसे, दोनों ओर 6 से गुना, दोनों ओर 6 से गुणा। चलो देखिए, इधर भी 6 से मैंने गुना कर दिया, 1/3 p को भी 6 से गुना, और 1/2 q को भी मैंने 6 से गुना, और बराबर में 13/6 जो है उसको भी 6 से क्या कर दिया? गुना कर दिया। 3 की टेबल में 6 कितनी बार? 2 बार। 2 की टेबल में कितनी बार? 3 बार। और 6 से 6 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा यहाँ पर? यहाँ बचा 2p प्लस यहाँ क्या बचा? 3q बचा, और बराबर में कितना बचा? 13। इक्वेशन नंबर क्या दे दूँ प्यारे बच्चों? 2। तो अपने पास 2 इक्वेशनें बन गई, 1 नंबर और 2 नंबर। अब क्या करेंगे? ये आपके रैखिक समीकरण में चेंज हुआ है। रैखिक समीकरण में चेंज होने के बाद इसको हल करेंगे। हल करने के बाद हमारे पास p और q की वैल्यू निकलेगी। p और q की वैल्यू उठा के इनके अंदर रखेंगे, तब अपने पास x और y का मान निकलेगा। तो अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ जो इक्वेशनें बनी हैं, इन इक्वेशनों को हम किस विधि से हल करें? आपके पास बहुत सारी विधि अपने सारी पढ़ ली, तो किस विधि से हल करें वो बात आप लोगों को बताना है। तो अपनी इच्छा है किसी से भी, लेकिन मैं सबसे आसान विधि देखें ना तो विलोपन विधि है। कौन सी विधि है? विलोपन विधि। और विलोपन विधि से हल करेंगे तो क्वेश्चन जल्दी होगा। बाकी आप प्रतिस्थापन से कर सकते हो, वज्र गुणन विधि से भी आप हल कर सकते हैं। देखो, इसके अंदर ऐसी कोई वैल्यू है क्या जो एक जैसा हो दोनों के अंदर? ऐसी कोई वैल्यू जो एक जैसा है? आपके साथ दोनों में एक जैसा वैल्यू तो नहीं दिखाते रहे। 3p है और यहाँ पर 2p है, तो सेम तो नहीं है। यहाँ 2q है और यहाँ पर 3q है, सेम नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको सेम बना लेते हैं। इसको सेम बनाते हैं, और सेम बनाने के मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा भाई? मैं मान लो कि इसको सेम बना रहा हूँ, इस वाले को दोनों में सेम बना रहा हूँ, तो मुझे इसके साथ कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, और इसके साथ भी कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। अब आप इसके अंदर इतना गुणा भाग करने के बजाय आप सीधा भी हल कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें भी, ठीक है, वो कोई बात नहीं है। अब देखिए क्या करूँगा मैं। सबसे पहले भाई आपको मैं विलोपन विधि से कर रहा हूँ, तो आप देखिए ध्यान से। मैं एक काम करता हूँ, इसको 2 से गुना करता हूँ, तो आप लिखोगे दोनों और 2 से गुना, दोनों और 2 से गुना। क्लियर? और इधर 2 से गुना करूंगा तो ये क्या बनेगा? 6। और इसको भी 6 बनाने के मुद्दे इधर क्या करना पड़ेगा? दोनों और 3 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ भी मुझे 6 ही बनाना है, तभी तो कैंसिल होगा, एक तरफ विलुप्त करना है। तो मुझे इधर 2 से गुना, इधर 3 से गुना, तो ये क्या बनेगा? इसको 2 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा? 6p बनेगा। इसको 2 से गुना करेंगे 4q, इसको 2 से गुना करेंगे 24। आई बात समझ में? अब एक काम करते हैं, इधर ध्यान दो, इसको मैं गुना कर रहा हूँ 3 से, तो ये बनेगा 6p, और ये बनेगा आपके पास 3 से, 3 × 9q, और इसको आप 3 से गुना करेंगे तो आपके पास 39 बनेगा। अब हम एक काम करते हैं, इक्वेशन इसी को दे देते हैं। ये क्या बन जाएगी? 1 नंबर। ये क्या बन जाएगी? 2 नंबर। आई बात समझ में? अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। यहाँ 6p और यहाँ आपके पास 6p सेम हो गया ना, दोनों को मैं हटा सकता हूँ। कब हटेगा? जब मैं दोनों को आपस में माइनस करूँगा तब जाके हटेगा। तो मैं काम करता हूँ, आपको जो बड़ी दिखाई दे रही है उसमें से घटा दो। आपके सर यहाँ 39 बड़ा है, 24 छोटा है, इसमें से घटा देते हैं, तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं लिखूँगा, आपके पास ध्यान से देखना, समीकरण नंबर जो आपके पास 2 है, 2 में से एक को घटाने पर चलो घटाते हैं। अब क्या करेंगे, 2 नंबर समीकरण को मैं पहले लिखता हूँ। 2 नंबर अपने पास क्या है? 6p + 9q बराबर में 39।
एक नंबर क्या है 6p 4q, 6p प्लस 4q बराबर 24। इसको माइनस करना है और माइनस करते हैं तो चिन्ह क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है प्यारे बच्चों। चेंज कर देते हैं इसको। देखिए 6p में से 6p गया 0 हो गया, 9q में से 4q गया 5q आ गया, और यहाँ 39 में से क्या घटाना है, 24 घटाना है। तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 1, 15 निकल गया क्या। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से जो q के पास में 5 है वो गुना में, और गुना की वैल्यू उस साइड जाएगी तो किस में चली जाती है प्यारे बच्चों, भाग में, और भाग देंगे 5 3 15, यानी q की वैल्यू कितनी निकल के आई, 3 निकल के आई। अब आप एक काम करोगे, q का जो मान है वो चाहे तो 1 में रख दो चाहे तो 2 में रख दो। q का मान इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है उसमें रख दो, 1 में रख दो। चलो रखते हैं। यहाँ 6p, तो 6p का तो 6p रहेगा, प्लस 4q, 4q, q की जगह मुझे क्या लिखना है, 3 लिखना है, बराबर में कितना 24, बराबर 24। क्लियर। सॉल्व करते हैं। यह आ जाएगा 6p प्लस 4 3 12 बराबर 24। 12 को उस साइड भेजो प्यारे बच्चों, किसका हो जाएगा, माइनस का, और जब 12 माइनस करेंगे तो अपने पास कितना बचेगा, 12। और यहाँ 6 किसके अंदर है, गुना में, उस साइड जाएगा 6 किस में चला जाएगा, भाग में, और 6 का जब भाग देंगे प्यारे बच्चों कितना निकल के आएगा, 2। आपने q और p की वैल्यू निकाल ली। लास्ट के अंदर अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ प्यारे बच्चों। अब देखिए आपने माना क्या था वो बताओ मुझे। आपने माना 1/x बराबर p, तो आप लिखोगे 1/x बराबर p, 1/x बराबर p की वैल्यू कितनी निकले, आप कहोगे सर p की वैल्यू तो 2 निकली है, तो 2 रख दो। p की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 2, तो 2 रख देंगे। ये लो 2 रखा। 2 रखने के बाद इसके बट्टे में मैं 1 लगा दूं। क्लियर। अब मैं इसको वज्र गुणा कर देता हूँ। वज्र गुणा पूरा डिटेल से बताइए, मैंने ध्यान रखना। वज्र गुणा करता हूँ, इसको गुना करूंगा तो ये बनेगा 2x, इसको गुना करूंगा 1। देखो तरीके से बता रहा हूँ, बाकी आप सीधा भी कर सकते थे। इसका व्युत्क्रम करो तो ये भी क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए ये जो लिखा है 2 गुणा में उस साइड जाएगा, 2 किस में चला जाएगा, भाग में। तो x की वैल्यू अब आई है निकल के, x की वैल्यू अब निकली। देखो कितना काम करना पड़ेगा, ऐसा काम करना पड़ेगा आपको। दूसरी बात अपने माना था 1/y इजिकल टू क्यू माना था, 1/y इजिकल टू क्यू की वैल्यू कितनी निकली थी, क्यू की वैल्यू निकली थी 3, तो 3 लिख दो। 3 के अपॉन में 1 लगा दो। तो एक काम करते हैं, मैं इसको व्युत्क्रम करूं तो इसको भी व्युत्क्रम कर सकते हैं ना। तो देखो दोनों तरीके भी आप लोगों को आना चाहिए। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, व्युत्क्रम करना है तो 1 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3, और x की वैल्यू 1/2। ये वैल्यू अपने को निकालना था। तो इसी तरीके से, इसी पैटर्न से सारे क्वेश्चन होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका जो पैटर्न रहेगा वो थोड़ा और बड़ा रहेगा। तो लास्ट तक शानदार तरीके से समझोगे तब जाके क्वेश्चन समझ में आएंगे। और कैसा भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना प्यारे बच्चों। और जिन्होंने अभी तक अपनी क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब करें, अन्य बच्चों तक भेजें जितने भी आपके साथ पढ़ने वाले हैं। और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं काफ़ी सारे काम कर रहे हैं, बहुत शानदार कर रहे हैं। ठीक है, लगे रहें इसी तरीके से। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या है, 2 इक्वेशन जो है अभी जिस प्रकार से थी उसी प्रकार से। तो करेंगे कैसे हल, सबसे पहले वही पैटर्न जो उसमें किया था हम इसको लिखेंगे। जैसे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों, मैं लिख सकता हूँ 2 × 1/√x। सही बात है ना। देखो 2 से 1 से गुणा, 2 बट्टे में √x, और प्लस के अंदर लिख सकता हूँ 3 × 1/√y, और बराबर में कितना 2 लिख सकते हैं। ऐसा ही मैं इसके अंदर करूँ तो ध्यान देना 4 × 1/√x और माइनस 9 × 1/√y और इजिकल टू के अंदर -1। यहाँ 1/x 1/x रूट के अंदर 1/√y 1/√y, इनको मैं कुछ चेंज कर लेता हूँ क्योंकि इसको हमें चेंज करना है रैखिक समीकरण में।
तो मैं इसको मानना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा माना 1/√x इजिकल टू मैंने ले लिया p तथा 1/√y इजिकल टू मैंने ले लिया q। तब क्या बना, ध्यान देना, तब इक्वेशन में चेंज होगा। कैसे, ये 2 का 2 1/x की जगह मैं क्या लिखूंगा, p लिखूंगा, और प्लस के अंदर 3 इंटू 1/y की जगह मैं क्या लिखूंगा, q लिखूंगा, और बराबर में कितना है प्यारे बच्चों, 2। अब इसको देखते हैं, 4 का 4 इसको हमने क्या लिखा है, p से लिखा है। 9 का 9 1/y को 1/√y को हमने क्या लिखा है, q से लिखा है, बराबर में कितना, -1। इसमें तो कहीं पर भी बटे वाला नहीं है, भिन्न वाला, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब एक बात बताओ मुझे, आपको विलोपन विधि से हल करना है, और विलोपन विधि का एक पैटर्न होता है कि इनके अंदर एक चर को समान बनाना। तो एक काम करते हैं, यहाँ 2p है और यहाँ पर क्या है, 4p। यदि मैं इसको 2 से गुना करूँ तो इसके बराबर बन जाएगा, यदि मैं इसको 3 से गुना करूँ तो इस 9 के बराबर बन जाएगा। आप किसी से भी गुना कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक चर को विलुप्त करना है। तो मैं काम करता हूँ, इसको 3 से गुना करता हूँ, आसान रहेगा क्योंकि ये 9 कट जाएगा बीच वाला और p की वैल्यू निकल जाएगी। तो मैं काम करता हूँ, दोनों ओर 3 से गुणा, केवल इसी की बात कर रहा हूँ मैं, उसको नहीं कर रहा हूँ। तो ये क्या बनेगा, 3 से गुना करेंगे तो 6p, 3 से गुना करेंगे 9q, और 3 से गुना करेंगे 6। दोबारा देख लीजिए, ये 6 बन गया, 9 बन गया, 6 बन गया। मैं इसको दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 और इसको दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब एक काम करते हैं, हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट व इक्वेशन नंबर जो आपके सेकंड है, दोनों को क्या कर देता हूँ मैं, जोड़ देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। तो देखिए क्या बनेगा, जोड़ने पर यहाँ क्या है अपने पास, 6p + 9q बराबर में 6, और यहाँ इसके पास क्या है, 4p - 9q बराबर -1। मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ, तो ध्यान दो, 6p और 4p कितने हो जाएंगे, 10p हो जाएंगे। बिल्कुल, 9 में से 9 जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 9 प्लस का 9 माइनस का तो कैंसिल ही होगा। और यहाँ देखिए ध्यान से, ये 1 माइनस का, यहाँ 6 प्लस का, तो 6 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा बताओ, 5 बचेगा। 10 प्यारे बच्चों किस में, आप कहोगे सर गुना में, तो उस साइड जाएगा तो भाग में, और जब दोनों और भाग जा रहा है 5 5 का, 1 बार और 2 बार, तो p की वैल्यू क्या निकली प्यारे बच्चों, 1/2। सॉरी। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से p की वैल्यू उठा के चाहे तो 1 में रख दो, चाहे तो 2 में रख दो। तो मैं लिखूंगा p का जो मान है वो मैं कहाँ रख दूं प्यारे बच्चों, p का मान 1/2 उठा के रख देता हूँ समीकरण नंबर 1 में। p का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, चलो देखिए p का मान रखते हैं, तो 6 का 6 और p की जगह क्या लिखना है, 1/2 लिखना है, ये लो 1/2, और प्लस के अंदर 9p, प्लस के अंदर 9p, और बराबर में कितना है प्यारे बच्चों, 6। यहाँ से 2 से ये कटेगा, कितनी बार कटेगा बताओ, 3 बार। तो 3 को 1 से गुना करेंगे, 3 + 9p = में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा बराबर में। यहाँ से 3 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस का, और 6 में से 3 कम कर देंगे तो अपने पास कितना बचेगा, 3 बचेगा। और 9 या गुना में उस साइड जाएगा, 9 किस में चला जाएगा, भाग में। जब 9 का भाग नहीं जा रहा है, दोनों में 3 3 का जा रहा है, तो 1/3 आ जाएगा। p की और q की वैल्यू निकाली, तो लास्ट के अंदर आप लिखोगे क्या, वो पैटर्न आपने माना क्या था, माना था 1/√x बराबर आपने माना है p, और p की वैल्यू कितनी आई है, आप कहोगे 1/2 आई है, तो बराबर में लिख दो 1/2। क्लियर। अब मैंने आपको बताया था कि मुझे इसको ऊपर लाना है, तो इसको भी उल्टा कर दो, इसको ऊपर लाना है तो √x बराबर 2 ऊपर 1 नीचे। जब 2 का भाग दूंगा तो कोई चेंज होगा, नहीं होगा भाई, 2 में 1 का भाग दूंगा ना तो कोई चेंज थोड़ी होगा।
यहाँ पर भी एक नीचे आ रहा है, देखो ध्यान से, इसको उल्टा कर दिया, इसको उल्टा कर दिया, एक एक का भाग देंगे, कोई चेंज नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। प्यारे बच्चों मुझे यहाँ से रूट हटाना है, और जब भी रूट हटाते हैं तो उस साइड क्या लगता है, वर्ग लगता है, स्क्वायर करते हैं, याद है बात। तो यहाँ से जब भी स्क्वायर रूट हटाएंगे तो उस साइड क्या लगेगा प्यारे बच्चों, स्क्वायर लगेगा, और 2 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे बच्चों, 4, तो x की वैल्यू कितनी निकली, 4। दूसरी बात, आपने 1/√y बराबर माना था क्यू माना था, और क्यू की वैल्यू, अच्छा यहाँ थोड़ा ध्यान देना, ये क्यू चल रहा है, दोनों में p थोड़ी आएगा, ये अपने ध्यान नहीं दिया, यहाँ आ जाएगा क्यू, तो क्यू की वैल्यू बताओ मुझे कितने निकले। आप कहोगे सर क्यू की जो वैल्यू है वो निकली 1/3, तो बराबर में क्या लिख दो, 1/3। इसको भी क्या कर दो उल्टा, तो √y ऊपर 1 नीचे a का भाग देंगे तो √y, 3 ऊपर 1 नीचे a का भाग देंगे तो 3। जब यहाँ से मैं रूट हटाऊंगा तो उधर प्यारे बच्चों क्या लगेगा, स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर प्यारे बच्चों कितना होता है, 9। तो आपके पास x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 9 निकला। ये आपका हो गया फाइनली आंसर। ओके, आया समझ में। अब बात करते हैं 3 क्या कह रहा है अपने को। इस तरीके से जो वैल्यू दे रखी है इसको भी हमें कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, क्योंकि x नीचे है। अब y को नहीं मानोगे ना तो चलेगा, y नहीं मानोगे तो चलेगा, लेकिन छोटी सी बात है, पैटर्न एक ही रखते हैं जिससे अपने दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, ध्यान देना। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 1/x और ये 4 जो है गुना में 4 × 1/x लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं 3 × y लिख सकते हैं, बराबर में अपने पास है 14। ठीक है, इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, 3 × 1/x और 4 × y और बराबर में लिख सकते हैं अपन क्या, 23। अब प्यारे बच्चों मैं इसको मानूंगा क्या, वो ध्यान देना। माना 1/x को तो मैं p मान लेता हूँ, ठीक है, और जो y है उसको एक बार मैं q मान लेता हूँ। नहीं मानोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, मैंने एक बार लिख दिया, आसान हो जाए अपने, दिक्कत नहीं आए। तो ये 4 का 4 और 1/x को आप मानना p, और प्लस के अंदर है 3, y को माना q, तो यहाँ आ जाएगा 3q बराबर में 14। इसकी बात करें तो ये क्या बनेगा, 3p, और ये क्या बनेगा, 4q बनेगा, बराबर में क्या आएगा, 23। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको इक्वेशन दे देता हूँ 1 नंबर, इसको दे देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशनों के अंदर मुझे ऐसी कोई वैल्यू दिखाई दे रही है क्या जो सेम है, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो इन दोनों के अंदर सेम है। तो आप विधि जो है वो विलोपन लगाना चाहते हैं तो सेम करना पड़ेगा। अब विलोपन नहीं लगाना चाहते हैं, दूसरी विधि से करना चाहते हैं, प्रतिस्थापन से या वज्र गुणन से, तो आप बिना कुछ किए ही, गुणा किए ही आप सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल में विलोपन विधि ज़्यादा बेस्ट मानते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा आसानी होती है करने के लिए, तो उससे अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से काम करता हूँ मैं, इसको और इसको सेम बनाते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये और ये सेम बनाता हूँ, तो इसको 3 से गुना और इसको 4 से गुना। अब कैसे किया वो बात देखिए, चलो फिर अपन इक्वेशन भी बाद में देंगे। देखो ध्यान से, अपने काम करते हैं, मैं इसको 3 से गुना करता हूँ, दोनों और 3 से गुना, ऐसे लिखेंगे अपन, दोनों और 3 से गुना। इधर क्या लिखेंगे, दोनों और 4 से गुणा। क्लियर। अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पर मैं 3 से गुना कर रहा हूँ और यहाँ से 4 से क्यों कर रहा हूँ, पता चल गया ना। ये बात ध्यान में रखना है आपको। यहाँ से मैं 3 से गुना करूँगा तो प्यारे बच्चों ये क्या बनेगा, 12p बनेगा। इसको 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9q बनेगा, और इसको किससे गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा, 52 बनेगा। क्लियर। अब हम एक काम करते हैं, अच्छा 42 बनेगा। ये इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, अब तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
अब बात करते हैं इसको अपन 4 से गुना करते हैं तो 4 3 क्या बनेगा 12 बनेगा, 4 से गुना करेंगे 16 बनेगा, और 4 से गुना करेंगे 12 81 और ये बनेगा 8 और 1 9 92। तो इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। क्लियर है। अब हम दोनों इक्वेशनों को ध्यान से देखें तो अपन किस तरीके से हल करें। अब आपको इन दोनों के अंदर एक सेम वैल्यू दिखाई दे रहा होगा और वो वैल्यू क्या है 12p और 12p, ये प्लस का ये प्लस का। तो अपन एक काम करते हैं दोनों प्लस के हैं तो घटाना पड़ेगा तभी तो हटेगा, एक तरफ विलुप्त होगा। तो अब मैं काम करता हूं, मैं लिखता हूं समीकरण नंबर 2 में से एक को घटाने पर 2 को मैं लिखता हूं दोबारा 12p माइनस 16q बराबर में 92 और यहाँ आ जाएगा 12p प्लस का 9q बराबर 42। क्या करते हैं घटाते हैं तो चिन्ह क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं। क्लियर। तो 12p में से 12p गए 0, 16 माइनस का और 9 माइनस का, तो टोटल हो जाएंगे माइनस के 25q बन जाएगा। क्या बन जाएगा माइनस का 25q बन जाएगा। 92 में से क्या घटाना है 42 घटाना है तो ये बचेगा 0 और ये बचेगा 5 यानी 50, वो भी किसका प्लस का 50 बच रहा है। क्लियर। अच्छा अब एक बात अपन और ध्यान देते हैं, हाँ माइनस प्लस की कहीं पर भी मिस्टेक नहीं है ना, एक बार चेक कर लेते हैं अपन। फिर भी ये जो पोर्शन था वो सारा प्लस का था, हमने प्लस का लिखा है, इक्वेशन था। ये इक्वेशन जो था बीच में माइनस था, अपने बीच में माइनस ही लेके आए, लास्ट तक कहीं पर भी दिक्कत नहीं किया है। और फिर हम इक्वेशनों को माइनस करते हैं तो उस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस किया है तो अपने पास इस तरीके से ये कैंसिल हो गया, ये माइनस का तो दोनों जुड़ेंगे लेकिन आएगा किसका माइनस का ही निकल के आएगा। ठीक है। और यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ देखो इसमें से इसको घटाया तो अपने पास क्या निकला प्यारे बच्चों प्लस का 50 निकला। यदि मैं एक काम ऐसे करता, इस इक्वेशन को ऊपर लिखता और इस इक्वेशन को नीचे लिखता तो क्या होता, ये माइनस माइनस प्लस बनता और यहाँ पर वैल्यू किसकी आती माइनस की, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताओ 50 जो है वो यहाँ किसके अंदर है 50 जो है वो यहाँ पर गुना के अंदर है और सॉरी 25 उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा भाग में, और जब भाग देंगे तो क्यू की वैल्यू माइनस का 2 निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है माइनस का 2 निकल के आ रहा है, जबकि ऐसी तो माइनस का तो वैल्यू नहीं आना था। एक बार पुनः क्वेश्चन को अपन चेक करते हैं। क्वेश्चन है अपने पास 4/x प्लस 3y इजिकल टू के अंदर दे रखा है 3/x माइनस y माइनस 4y और 23 दे रखा है। क्वेश्चन तो बिल्कुल करेक्ट है, क्वेश्चन तो करेक्ट है। इसका मतलब x की जो q की जो वैल्यू आ रही है वो माइनस का 2 आएगा x की वैल्यू। चलो देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो q आ गया -2। अब अपन एक काम करते हैं, q की वैल्यू यहाँ से उठा के कहाँ रखते हैं, चाहे तो आप 1 में रख दो चाहे तो 2 में रख दो, आपकी इच्छा है। तो एक काम करते हैं, हम इसको 1 में रखें चाहे 2 में रखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, q का मान जो है मैं लिखूंगा q का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर 1 में रख दो। चलो देखिए यहाँ पर क्या है 12 और p का p प्लस 9 इंटू क्यू, क्यू की जगह क्या लिखना है -2 लिखना है। तो माइनस का 2 और बराबर में अपने पास कितना है 42, तो बराबर में लिख देता हूं मैं 42। ये बन जाएगा 12p और यहां से देखें तो ये बनेगा अपने माइनस के 18 और बराबर में 42 के पास 18 जाएगा तो 18 किसका बन जाएगा प्लस का, और जब इसमें मैं ऐड कर दूंगा तो अपने पास ये बनेगा 0 1 हासिल 5 रिक्शा 60 बन जाएगा। ये उस साइड जाएगा तो 12 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार चला जाएगा। p की वैल्यू क्या निकली 5। अब आप लास्ट में लिखोगे अतः कि जो आपने स्टार्टिंग में माना था 1/x बराबर p, 1/x बराबर p माना था,
1/x p मान लिया, p की वैल्यू कितनी आई 5, 1/x बराबर क्या आएगा प्यारे बच्चों 5। अब हम क्या कर देते हैं, इसके बट्टे में 1 मान लेता हूँ और जब मैं इसका उल्टा करूँगा तो ये भी क्या हो जाएगा उल्टा, यानी x की वैल्यू 1/5 निकला। अब बात करें y की, y को आपने q मानना था और y बराबर q की वैल्यू निकल के आई है -2, तो आपका आंसर आ गया -2। ये आ गया फाइनली आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखिए क्या कह रहा है। इसके अंदर जो इक्वेशन दे रखी है उसको भी हमें मानना पड़ेगा, और मानेंगे कैसे, तो उससे पहले मैं लिख देता हूँ, फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ। इसको लिख सकते हैं 5 × 1/x - 1, और इसको लिख सकते हैं 1 × 1/y - 2। ये तो समझ में आ रहा होगा ना आपको कैसे लिख रहा हूँ मैं, बराबर 2। इसमें भी हम लिख सकते हैं 6 × 1/x - 1 और -3 × 1/y - 2 बराबर में 1। अब यहाँ से हम ये काम करते हैं, मान लेते हैं कि जो ये 1/x - 1 है ये वाला, इसको मान लेते हैं p। दोनों तरफ सेम होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। और मैं क्या मान लेता हूँ, 1/y - 2 को मैं मान लेता हूँ q। अब मानने के बाद लिख देते हैं, तो 5 का 5 इसकी जगह p आ जाएगा, और प्लस के अंदर 1 का 1 और इसकी जगह q आ जाएगा। 1 से गुना करेंगे तो q ही रहने वाला है, कोई दिक्कत, बराबर में 2। अब इस साइड आ जाते हैं, 6 का 6 इस पूरे को हमने p मान लिया, 3 का 3 इस पूरे को हमने क्या मान लिया, इस पूरे को हमने मान लिया q, और बराबर में 1। ठीक है, अब दोनों इक्वेशनों को ध्यान से देखें, तो ऐसा कोई वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है क्या जो सेम है, नहीं है। तो मैं काम करता हूँ, इसको गुना करता हूँ, इसको मैं गुणा करता हूँ 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा क्यों किया, क्योंकि यहाँ 3 बनेगा और ये रहा 3 कैंसिल हो जाएगा, एक तरह विलुप्त हो जाएगा और p की वैल्यू निकल जाएगी। तो इसको 3 से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 15p, और ये बन जाएगा 3q, और ये बन जाएगा आपके पास 6। ये मैं इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। अब हम एक काम करते हैं, समीकरण नंबर 1 व 2 को बताओ जोड़ें या घटाएं। जोड़ने पर जोड़ूंगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ जो लिखा है वो लिखा है 15p + 3q बराबर 6। यहाँ पर जो लिखा है वो लिखा है 6p - 3q और बराबर में 1, दोनों को प्लस करना है। तो ये अपने पास कितने बनेंगे, 21p बनेंगे। कितने बनेंगे, 21p। ये कैंसिल हो जाएगा और ये कितने बनेंगे, 7। 21 प्यारे बच्चों इधर गुना में है और उस साइड जाएगा, 21 किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। और जब मैं 21 का इसमें भाग दूंगा तो p बराबर निकलेगा 1/7 21। 7 का भाग दिया, ध्यान देना, 1/3 निकला p की वैल्यू। अब हम एक काम करते हैं, p का मान रख देते हैं। तो मैं लिखता हूँ p का मान इक्वेशन नंबर 1 में लिखो चाहे 2 में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं अब की बार 2 में लिख देता हूँ। 2 में रखने पर जो छोटी है ना उसमें रख दो, आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 6 का 6 p का, अच्छा p निकला है क्या, हाँ p निकला है, तो p की जगह 1/3 लिखना है। तो ये लो बीच में इंटू 1/3 लिख दिया हमने। और q का कितना है, 3q का 3q और इजिकल टू के अंदर 1 लिखा है तो 1 का 1 लिख दिया। क्लियर है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से मैं इसको काट देता हूँ, कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 से 1 से गुणा किया 2 और ये 3q और बराबर में 1। 2 प्लस का है, 2 साइड जाएगा, किसका हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस का हो जाएगा। और जब मैं 2 घटाऊंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। क्या बचेगा, -1। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 3 गुना में उस साइड जाएगा, 3 किस में चला जाएगा, भाग में। तो q की वैल्यू कितनी आई, 1/3 निकल के आई। तो q और p मान जो है वो निकल गए।
अब हमें क्या करना है, जो लास्ट वाला फॉर्मेट हमने माना था 1/x - 1 बराबर हमने माना p, और p की वैल्यू कितनी निकली 1/3 निकला, तो लिख दो 1/3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम करते हैं वज्र गुना। क्या करते हैं, अच्छा एक बात बताओ, अभी वही पैटर्न लगा देते हैं आपको। मैं इसको जब उल्टा करूंगा तो x - 1 में 1 का भाग देंगे, भाई उल्टा होगा तो 1 का भाग देंगे तो ये निकलेगा। इसको उल्टा करेंगे तो 3 ऊपर 1 का भाग देंगे तो क्या निकलेगा 3 निकलेगा, बिल्कुल सही है। 1 माइनस का है, 1 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, और ये टोटल कितने बन जाएंगे 4, यानी x की वैल्यू क्या निकल के आई 4 निकल के आ गई। दूसरी बात अपने पास था वो था 1/y - 2 बराबर q की वैल्यू प्यारे बच्चों कितना 1/3 ही निकला है। इसको भी उल्टा करता हूं तो ये बन जाएगा y - 2 और ये बन जाएगा 3। एक नीचे आएगा, 1 का भाग देने पर वो ही निकलेगा, कहीं दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखो 2 उस साइड जाएगा, 2 किसका बन जाएगा प्लस का बन जाएगा, और टोटल कितना हो जाएगा 5, y की वैल्यू निकल जाएगी 5। तो x और y आपने फाइनली आंसर निकाल दिया। आ रहा है समझ में, आ रहा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, दूसरे बच्चों तक जरूर क्लास को पहुंचाएं करें, और धीरे धीरे जितने भी बच्चे हैं अपनी क्लास के सभी बच्चे काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो बच्चे काम कर रहे हैं वो रेगुलर काम करें इसी तरीके से। ओके, अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इसके अंदर इस तरीके से जो 2 आपको दे रखी हैं समीकरण, इसको अपने को पहले चेंज करना है। तो देखिए कैसे कर रहा हूँ मैं। अब आप कहोगे कि यहाँ तो XY लिखा है, भाई XY जो लिखा है, अब 2 चर साथ में तो रखेंगे तो अपना आंसर कैसे निकलेगा, इनको हटाना है। हटाने का एक पैटर्न है, तो मैं काम करूं, ये इन दोनों के भाग में लिखा है तो इसका भाग इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, पहचाना चाहिए ना। तो देखो कैसे ये बनेगा, 7x के भाग देंगे XY का, और यहाँ पर 2y में भी भाग देंगे XY का, और बराबर में क्या है 5। आई बात समझ में। तो यहाँ पर भी हम ऐसा करेंगे, इसका भाग इसमें, इसका भाग इसमें, तो यहाँ निकलेगा 8x में भाग देंगे XY का, प्लस 7y में भी भाग देंगे XY का, और बराबर में क्या है 15 का 15। दोबारा आप एलसीएम लोगे सॉल्व करोगे तो ये निकलेगा, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये निकलेगा। आई बात समझ में कैसे हमने लिखा, यहाँ से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, x कट जाएगा, y से y कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 7/y बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 2/x बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा 8/y बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 7/x बचेगा, और बराबर में 15 बचेगा। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, ध्यान देना, इसको ऐसा लिख दूं मैं 7 × 1/y और 2 × 1/x बराबर 5। आई बात समझ में, जो पहले कर रहे थे वही पैटर्न है, ऐसा इसको करते हैं 8 × 1/y और 7 × 1/x बराबर में 15। अब यहाँ क्या करेंगे, हम मानेंगे, अब मानेंगे किसको 1/x को तो p मान लेते हैं, 1/y को q मान लेते हैं। देखो इसको तो x वाले को अपने p मान लिया, y वाले को अपने क्या मान लिया q मान लिया, या फिर आप इसको क्या करो y वाले को p मान लो, इसको q मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a b c d t q कुछ भी मान लो, आपकी इच्छा है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये मानने के बाद रख देता हूँ, तो ये बनेगा 7 1/y को आपने माना, 1/y को माना है आपने q, तो 7q - 2p बराबर 5। इसमें चेक करते हैं, 8 y वाला q है और 7 वाला आपके पास p है, तो 7p बराबर 15। अब ध्यान दो, इन दोनों के अंदर ऐसा कोई पोर्शन है जो आपको सेम दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे सेम तो नहीं है, भाई सेम नहीं है, तो अब इसको सेम बनाने के लिए किसी ना किसी से क्या करना पड़ेगा, गुणा। तो अब की बार मैं आपको दूसरी विधि से बताता हूँ।
अब की बार मैं आपको प्रतिस्थापन विधि से बताता हूँ, ऐसे नहीं हो आप भूल जाए प्रतिस्थापन विधि। बाकी आप इससे करोगे तो कैसे करोगे, ध्यान दो, इसको गुना करोगे 8 से 7 बटा 56, इसको गुना करोगे 7 से 7 बटा 56, ये पोर्शन सेम हो जाएगा और बाकी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कर सकते हो ना, ठीक है कर सकते हो। प्रतिस्थापन से बता रहा हूँ, दोबारा ध्यान देना। इसको सॉल्व करते हैं, 7q का 7q, 2p को उस साइड भेजेंगे तो प्लस का क्या बन जाएगा 2p। ये 7 गुना में 7 उस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। ये लो, इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं, 3 नंबर। याद आ रहा है ना कैसे करते थे। अब q का जो मान है, q का जो मान है वो कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखने पर, 2 में रख दो। तो q की वैल्यू ये पूरा निकला है, इसको उठा के कहाँ रख दो, 2 में रख दो। रखना किसका है, q का। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 8 का 8 और यहाँ q है, तो मैं q की जगह ये पूरा पोर्शन लिखूंगा 5 + 2p बटा 7। तो 5 + 2p बटा 7 लिख दिया, ठीक है। इसको मैं एक बार ब्रैकेट में डाल देता हूँ। यह रखने के बाद प्लस के अंदर 7p, प्लस के अंदर 7p और बराबर के अंदर 15, तो 15 लिख दिया। अब इसको अपन अंदर गुना करते हैं तो ये क्या बनेगा, 8 पंजे 40, इसको गुना करेंगे 16p और बट्टे में 7 और प्लस में 7p। अब आप लोगों को एक बात समझ में आ रहा होगा, विलोपन विधि आसान है ना, क्योंकि उसको शुरू में स्टार्टिंग में थोड़ा सा काम करना पड़ता है, बाद में नहीं करना पड़ता। और इससे आसान तो आपके वज्र गुणन विधि भी है ना, तो आपकी इच्छा किसी से भी करो। अब इसके बटे में 1 लगा देता हूं तो प्यारे बच्चों ये क्या बनेगा, जब 1 आता है तब हम किससे गुना करते हैं, तिरछा गुना करते हैं। याद है ना मेरी बात, जो अपन 9th क्लास में समझते थे ना बच्चों। तो तिरछा गुना करेंगे तो ये पूरा पोर्शन आ गया, 7 से इसको गुना करेंगे, 7 × 7 = 49, p आ जाएगा और बराबर में 15। ये है 40 + 16p + 49p बराबर 15 × 7। 7 भाग में, सॉरी भाग में, हाँ उधर गया गुना के अंदर। अब ध्यान देना थोड़ा सा, 40 का 40, 16 और 49 को जोड़ देते हैं क्योंकि ये दोनों PP है, तो जोड़ते देखो ये बनेगा 55 और 5 × 6 65 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 65 बराबर में है, इसको गुना कर लेते हैं तो ये बनेगा आपके पास 7 पंजे 35 और ये बन जाएगा 7 और 3 10 105। अब यहाँ से अपन करते हैं जो 40 है उसको उस साइड भेज दो। 40 उस साइड जाएगा तो 40 उस साइड जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। आई बात समझ में। अब ये हो गया माइनस का। तो यहाँ देखें तो 65 किसके अंदर है, आपके हो गए गुणा में, और उधर जाएगा तो 65 भाग में। एक बार रखो इसको पहले माइनस कर लेते हैं। तो इसको माइनस करते हैं तो देखिए आपके सीधा ही घटा देता हूँ मैं। 100 में से हमने 40 घटाया, ऐसे भी कर सकते हो आप, सीधा शॉर्टकट करने चाहें तो। 100 में से 40 घटाए तो आपके पास बचे कितने, 60, और 60 में ये 5 है, 65। क्या आया, 65। तो 65 यहाँ गुना में, 65 उस साइड जाएगा भाग में, और 65 का जब भाग देंगे तो प्यारे बच्चों कितना निकलेगा, 1। क्या लफड़ा, देखो पूरा स्टार्ट किया बड़ा बड़ा बड़ा, लास्ट में जाके 1। कैसे क्वेश्चन है। अब ये जो 1 जो निकला है, इस 1 को उठा के कहाँ रखेंगे आप बताओ मुझे। आप कहोगे P का जो मान है वो समीकरण नंबर 3 में रख दो। 3 में रखने पर देखो तरीका वही रख रहा हूँ जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अब इतना काम करना ही नहीं पड़ता, उससे पहले आंसर निकल जाता किससे, विलोपन विधि से। लेकिन अब स्टार्ट कर लिया तो करना पड़ेगा। अब देखिए 3 में रखते हैं इसकी वैल्यू तो क्या है, 3 नंबर ये है, तो क्या है देखिए Q बराबर 5 + 2p। p की जगह कितना लिखना है, p की जगह लिखना है आपको 1। ये लो 1 और बट्टे में 7 लिखना है, 7 लिख दिया। अब सोल्व कर लो इसको, यह आ जाएगा Q बराबर 5 का 5 और दिए 2/7, यानी ये भी क्या बन रहा है, 7/7। 7 का जब भाग देंगे तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। P
PAQ1। अब जो आपने माना था ना उसको रख देते हैं लास्ट में। आपने स्टार्टिंग में क्या माना था? आपने माना था ये रहा 1/x बराबर P, 1/x बराबर P और P की जगह 1 उल्टा कर दो तो x का मान भी क्या निकलेगा 1। 1/y बराबर आपने माना था Q, वो भी 1 निकला, उल्टा कर दो ये भी क्या आएगा, यानी x भी 1 और y भी 1 निकला है। आई बात समझ में? तो ये क्वेश्चन था। आप इसको विलोपन विधि से भी कर सकते हैं और वज्र गुणन विधि है उससे भी आप कर सकते हैं। मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करवा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 6 नंबर। 6 नंबर के अंदर अपने को इस तरीके से हल करना है, ध्यान दो। यहाँ तो x और y चलेगा लेकिन यहाँ x y साथ में आ गया तो गड़बड़ है, एक्स वाई को हटाना पड़ेगा और एक्स वाई यहाँ तो हटेगा नहीं ऐसे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो पहला क्वेश्चन था ना इससे पहले वाला सेम पैटर्न है, उनके यहाँ बट्टे में था और इधर जाके गुणा में चला गया, इतना ही किया और इसने कोई चेंज नहीं किया। तो अपने वापस लियो पकड़ के कि भाई इधर आया क्यों है, पकड़ के वापस लियो तो आ जाए इधर। तो ये जो लिखा है वो गुणा में लिखा है और इस साइड आएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में, तो इसके भाग में आ जाएगा और 3y के भाग में आ जाएगा। एक्स वाई बराबर में केवल क्या बच जाएगा, 6 बच जाएगा। आई बात समझ में? ऐसा ही काम इसमें करते हैं। 2x इसको कपड़ के इधर ले आओ, एक्स वाई भाग में, 4y इसको कपड़ के इधर लाओ तो एक्स वाई भाग में और बराबर में 5। अब एक बात आप लोग ध्यान में रखना, ये दोनों के बट्टे में आता फिर अलग अलग करते तो एक लाइन अधिक हो जाती, मैंने एक लाइन कम कर दिया, सीधा ही आया समझ में। भाग में आएगा तो इसके भाग में भी आएगा, इसके भाग में भी आएगा, ये भी इधर आएगा तो इसके भाग दोनों में आएगा। ठीक है, अब अपन इसको काट देते हैं। एक्स एक्स कट जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा। यहाँ बचेगा 6/y और यहाँ बचेगा 3/x और बराबर में 6। यहाँ बचेगा 2/y और प्लस 4/x बराबर में 5। अपन मान लेते हैं, इसको लिखता हूँ मैं, सबसे पहले ऐसे लिख देता हूँ। x वाला पहले लिख दूँ क्या, आसान हो जाएगा ना। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 3 × 1/x और इसको मैं लिख सकता हूँ 6 × 1/y और बराबर में लिख सकता हूँ 6। ठीक है, ऐसे ही काम इसमें करते हैं। 4 × 1/x लिख दूँ और ये है तो इसको 2 × 1/y लिख दूँ और बराबर में प्यारे बच्चों क्या है, 5। आई समझ में? अब हम एक काम करते हैं, इसको अपन ले लेते हैं, मान लेते हैं, माना 1/x को p और 1/y को q मान लेते हैं। तो ये बनेगा 3p + 6q बराबर में 6। इक्वेशन नंबर 1 चलो बाद में देंगे इसको देखिए क्या बनेगा, 4p + 2q बराबर में 5 बना। तो ये जो दो इक्वेशनें बनी है, इन दोनों इक्वेशन को अपन किस विधि से हल करेंगे, विलोपन से, क्योंकि आसान होगा। बाकी आपकी इच्छा किसी से भी कर सकते। तो मैं काम करूँ, इसके अंदर सेम बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, तो मैं इसको 4 से गुना करता हूँ, इसको 3 से गुना करता हूँ। या फिर यहाँ 6 है, इसको मुझे 6 बनाना है, तो मैं किससे गुना करूँ, 3 से। इसको केवल इसको, मामला सेट हो जाएगा। तो यही काम करते हैं। तो 3 से गुणा करने पर, चलो इसको 3 से गुना करेंगे तो 12p, इसको 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 6q बराबर 3 से गुना करेंगे तो 15। ये आ गया 12, 6 और 15। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं, 2 नंबर दे देते हैं। अब मैं लिखता हूँ समीकरण जो है, इक्वेशन जो है, उसको अपन यहाँ 6q और 6q, तो इनको घटाएंगे तभी तो कटेगा। तो मैं 2 में से 1 को घटा देता हूँ। सॉरी, समीकरण नंबर 2 में से 1 को घटाने पर, 2 में से 1 को घटाने पर, चलो 2 नंबर को मैं लिखता हूँ यहाँ पर। ये है 12p प्लस के अंदर 6q और बराबर में 15। ये है आपके पास 3p और प्लस के अंदर 6q बराबर में 6।
माइनस कर देते हैं इसको। तो 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 9p बचेगा। 6 से 6 0 हो गया। 15 में से आप निकाल दोगे 6, 9 बचेगा। और 9 प्यारे बच्चों किस में, गुना में, उस साइड जाएगा तो भाग में। तो p बराबर आएगा 9/9। और जब p में 9 का भाग देंगे तो p की वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। तो p का मान निकला 1। अब आप लिखोगे p का जो मान है वो कौन सी समीकरण में रखोगे। p का मान रख दो, आपकी इच्छा है, 1 में रख दो। 1 में रखने पर, 1 में रखने पर चलो रखते हैं। तो यहां देखो 3 p की जगह 1 और प्लस 6q बराबर 6। ये बनेगा 3 प्लस 6q और बराबर में 6। 3 उधर जाएगा प्यारे बच्चों, किसका हो जाएगा, माइनस का। 3 कम कर देंगे, क्या आएगा, 3। 6 उधर जाएगा किस में, भाग में, क्योंकि गुना में है। यहाँ पर किस किस का भाग जा रहा है, तो आप कहोगे 3 3 का, तो 1/2। क्यू की वैल्यू क्या निकली, 1/2। अब आपने माना क्या था, आपने माना था 1/x, 1/x को माना था आपने p, और p की वैल्यू कितनी आई थी, 1 निकला था। तो 1 लिखोगे। इसको जब उल्टा करोगे, सोल्व करोगे, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1। दूसरी आपने 1/y माना था और 1/y को आपने q माना था, और q की वैल्यू कितनी निकली है, 1/2 निकला है। तो यहाँ से जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 2। तो qy की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 1 आपके पास आ चुकी है। अब हम बात देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अपने को 2 इक्वेशन जो है ना, इसको अब किस तरीके से थोड़ा सा, ये 2 लास्ट वाले क्वेश्चन जो हैं उनका लेवल थोड़ा सा बढ़िया है, वो क्या है देखिए कैसे हल करेंगे इनको। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 10 × 1/x + y, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 1/x - y और बराबर में 4 लिख दो। क्लियर। और इसको भी मैं लिखूँ ना, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, 15 × 1/x + y -5 × 1/x - y बराबर -2। अब ध्यान दो, 1/x + y, 1/x + y, 1/x - y, 1/x - y, इनको मैं मान लेता हूँ। तो देखिए क्या मानो, p और q माना, 1/x + y को मैंने p मान लिया, 1/x - y को मैंने q मान लिया। तो ये बन जाएगा 10p प्लस ये बन जाएगा 2q बराबर 4। इसकी बात करें तो ये बनेगा 15p - 5q बराबर -2। ये जो 2 इक्वेशनें हैं इनको ध्यान से देखें तो मुझे इनको विलोपन विधि से हल करना है, तो सेम बनाना पड़ेगा। सेम बनाने के लिए देखते हैं क्या करना पड़ेगा। इसको सेम बनाएंगे ना तो यहाँ पर दोनों तरफ गुणा करना पड़ेगा, इसको बनाएंगे तो भी गुणा करना पड़ेगा। चलो इसी से गुणा करते हैं। इसको गुणा करता हूँ 5 से, इसको गुणा करता हूँ 2 से, 10 10 बन जाएगा। तो मैं इसको करता हूँ 5 से गुणा करने पर, और इधर मैं लिख देता हूँ 2 से गुणा करने पर। तो ये क्या बनेगा प्यारे बच्चों, 5 से गुणा करेंगे तो 50p, 5 से गुणा करेंगे 10q, और 5 से गुणा करेंगे तो 20 बन जाएगा। 2 से गुणा करेंगे तो 30p, 2 से गुणा करेंगे 10q, 2 से गुणा करेंगे 4 बन जाएगा। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब मैं काम करता हूँ, समीकरण जो है 1 व 2 को जोड़ने पर दोनों को जोड़ देते हैं। ये बनेगा 50p प्लस 10q बराबर 20। इसमें जोड़ना है अपने को 30p माइनस 10q बराबर -4 जोड़ देते हैं।
तो प्यारे बच्चों देखो जोड़ करते हैं तो चिन्ह चेंज नहीं होता है, सेम ही रहता है। तो 50 और ये बन जाएगा 30, 80p, ये कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा 16 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 16। 20 में से 4 कम 16। यहाँ ध्यान से देखें तो 80 गुना में है, 80 गुना में है तो उस साइड जाएगा तो 16 के बट्टे में क्या आ जाएगा? 80। तो और 16 पंजे क्या होता है? 80, यानी 1/5 क्या निकला? p की वैल्यू निकली 1/5। अब हम एक काम करते हैं, p का मान जो है वो इक्वेशन नंबर रख देते हैं। कौन सी में? चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, या इनमें रखेंगे तो और आसान है, लेकिन हमने नंबर यहाँ दे दिए तो यहाँ पर रख लेते, कोई दिक्कत नहीं है। तो रखते हैं, देखिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर p का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो p अपने पास कितना है? यहाँ 50p है, तो p की जगह कितना लिखूंगा? 1/5। ये लो 1/5 प्लस का 10p 10q और बराबर में कितना है प्यारे बच्चों? 20। इसको जब इससे काटेंगे तो 10 बार कटेगा, 10 से 1 से गुना करेंगे, 10 + 10q = 20 निकला। अब ध्यान दो, यहाँ से मैं काम करता हूँ छोटा सा, 10 को उधर भेज देता हूँ। बाकी ये काम ये भी कर सकते हैं, 10 का भाग दे दो, 10 उधर जाएगा, 10 उधर जाके 20 में से कम हो जाएगा, और 20 में से जब 10 कम करेंगे तो प्यारे बच्चों कितना आएगा? 10, और 10 यहाँ गुना में उधर जाएगा, 10 किस में चला जाएगा? भाग में। 10 का भाग देंगे तो Q की वैल्यू कितनी आएगी? 1 निकलेगी। तो Q की जो वैल्यू अपने पास 1 जो निकला है और P की वैल्यू जो 1/5 निकला है, उनको जो अपने माना था उसके अंदर पुट कर देते हैं। हमने माना था 1/x + y, 1/x + y बराबर हमने आया क्या है बताओ मुझे? आप कहोगे सर आया 1/5, 1/5। इसको क्रॉस गुना करना पड़ेगा, तिरछा गुना करते हैं, या उल्टा भी करो कोई दिक्कत नहीं है। तो x + y बराबर में क्या आया? 5। यहाँ से तो x की नहीं निकली, y की भी नहीं निकली, अभी तक काम हुआ नहीं है, तो गड़बड़ है। यहाँ तक आ गया। अब क्या करना है, देखिए दूसरी इक्वेशन क्या निकलेगी, पहले उसका काम कर लेते हैं। दूसरी आपने माना था 1/x - y, 1/x - y बराबर q की वैल्यू 1 बट्टे में 1 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको भी उल्टा कर दो तो ये x - y बराबर क्या निकलेगा? 1। मैंने इसको दे दिया 4 नंबर समीकरण, इसको दे दिया 5 नंबर। अभी तक x y आंसर नहीं निकला है। वापस रैखिक समीकरण बन गई 2 चर वाली। अब फिर सोल्व करते हैं इनको, और किससे? विलोपन विधि से। तो मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं, देखो y कैंसिल हो जाएगा और x निकल जाएगा। वापस करना है सोल्व, क्यों करना है पता चल रहा होगा। तो मैं काम करता हूं, समीकरण 4 और 5 को जोड़ देता हूं। समीकरण नंबर 4 व 5 को जोड़ने पर 4 नंबर अपने पास है x + y बराबर 5, दूसरी है x - y बराबर 1। दोनों को जोड़ते हैं तो देखो x कितने हो जाएंगे? 2x, y से y क्या हो गया? कट गया, ये बन गया 6। 2 गुना में उस साइड जाएगा भाग में, 2 का भाग देंगे 3, यानी x की वैल्यू कितनी आई? 3। अब आप लिखोगे x का मान प्यारे बच्चों कहाँ रखो? अब ऐसा नहीं उठा के पता नहीं वो पीछे जाके रख दे, पीछे नहीं रखना है, इन्हीं के अंदर रखना है, क्योंकि x y तो यहीं से निकलेगा। तो 4 में रख दो, 4 में रखने पर 5 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 में जब रखेंगे तो अपने पास क्या निकलेगा? ध्यान दो, x की जगह 3 + y बराबर 5। 3 उस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। तो x 3 और y कितना आ जाएगा? 2 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा बड़ा था ना क्वेश्चन, दोबारा देख लेना। कैसा भी किसी प्रकार का डाउट हो तो मुझे पूछ लेना, क्लास को दोबारा देख लेना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करो क्लास कैसी लग रही है आपको। अब हम एक काम करते हैं, इसका जो अंतिम क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके से शानदार है, उसको भी अपन देखते हैं। नंबर 8 के अंदर इस तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले मैं इसको इस इक्वेशन के अंदर और इस इक्वेशन के अंदर कुछ फ़र्क नज़र आ रहा है आप लोगों को?
कि यहाँ लिखा है 3x प्लस वाई और 3x प्लस वाई और 3x माइनस वाई और 3x माइनस वाई एक जैसा है, तो मैं इसको मान लेता हूँ। माना 1/3x प्लस वाई को तो हम मान लेते हैं p, और 1/3x माइनस वाई को मान लेते हैं q। ठीक है, यानी 1 वाला इसको पर p और इसको q, 1 इसको p और इसको q मान लेते हैं। तो अब देखो क्या बनेगा, ये बन गया p, ये बन गया q, क्योंकि पूरा ही मान लिया अपन ने। बराबर में क्या है प्यारे बच्चों, 3/4। मुझे इस 4 को हटाना है, भिन्न नहीं रखना। भिन्न को हटाने के लिए मुझे 4 से गुना करना पड़ेगा। 4 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो 4 से गुना ये लो, 4 से गुना ये लो, और जब मैं इधर 4 से गुना करूँगा तो 3/4 को 4 से गुना करूँगा तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और 4p प्लस 4q बराबर 3, इक्वेशन नंबर 1। आगे समझ में? ऐसा काम इसमें करते हैं, ध्यान देना थोड़ा सा। ये 1/2 तो इसमें अलग रहेगा, 1/2 जो है वो अलग है देखो, लेकिन ये 1 वाला जो है ना पोर्शन, इसको हमने माना है p, और 1/2 तो अलग रहेगा, जो इस ये वाला पोर्शन है इसको हमने माना है q माइनस 1/8। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो मुझे यहाँ से हटाना क्या है, इस 8 को हटाना है। बड़ी से बड़ी देखो, इनका एलसीएम ले लो, क्या आएगा 8, 8 से गुना कर दो। किससे गुना करते हैं, 8 से गुणा करते हैं। तो ये क्या बनेगा देखो, 8 इंटू 1/2p, और ये बनेगा 8 इंटू 1/2q, और ये बनेगा 8 से भी गुना। इससे काटेंगे तो कितनी बार, 4 बार, तो ये बनेगा 4p। इसको काटेंगे प्यारे बच्चों कितनी बार, 4 बार, तो ये बनेगा 4q। इसको काटेंगे तो प्यारे बच्चों क्या आएगा, -1। अब ध्यान दो, ये चेंज होने के बाद इन दोनों के अंदर आपको कुछ पोर्शन एक जैसा दिखाई दे रहा होगा। ध्यान से देखो, 4q 4q, 4p 4p, सारा मामला एक जैसा है। या तो आप जोड़ दो या घटा दो, आपका आंसर निकल जाएगा। हम इसको जोड़ते हैं, तो मैं लिखता हूँ समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर, समझ में तो आ रहा है ना, मुझे बता देना कहीं पर भी दिक्कत आए तो। ये बनेगा 4p प्लस 4q बराबर 3। इसको लिखता हूँ मैं यहाँ पर 4p माइनस 4q बराबर -1। जोड़ रहे हैं ना, तो चिन्ह चेंज नहीं करना है। 4p कितना हो जाएगा, 8p, और ये कैंसिल हो जाएगा। 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, और 8 उधर जाएगा 2 के बट्टे में, और 2 का भाग देंगे तो p की वैल्यू निकलेगी 1/4। p की वैल्यू क्या निकलेगी, 1/4 निकलेगी। आई बात समझ में? अब p का मान कहाँ रखोगे आप, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ p का जो मान है, p का मान कौन सी समीकरण में रखोगे, आपकी इच्छा है। 1 में रख दो, 1 में रखने पर, चलो देखिए यह है 1, तो 4 का 4, p की जगह आप लिखोगे 1/4, और प्लस के अंदर है 4q, और बराबर में है 3। आई बात समझ में? 4 से 4 कट जाएगा तो 1 प्लस 4q बराबर 3 बचा। 1 प्लस का है, 1 उस साइड जाएगा तो 1 इसका हो जाएगा माइनस का, और 1 कम कर देंगे तो क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। और ये 4 गुना में है, उधर जाएगा 4 भाग में चला जाएगा, और यहाँ भाग जा रहा है, q बराबर 2/4 आया है ना, तो q का निकल जाएगा 1/2। 2 का भाग दे दिया, 2/4 में भाग दिया तो 1/2, 2 का भाग दिया है। अब आपने माना क्या था, जो मुझे बताओ, आपने क्या माना था? आपने माना था 1/x प्लस वाई को माना था 1/3x प्लस वाई को आपने माना p, और p की वैल्यू जो निकल के आई थी आपके पास वो 1/4 निकल के आई थी, तो बराबर 1/4 कर दो उल्टा, ये बनेगा 3x प्लस वाई बराबर में 4। दूसरी बात आपने क्या मानी थी,
कहाँ गया, हाँ 1/3x माइनस वाई बराबर में आपने q माना था, और q की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 1/2 निकल के आई है। q की वैल्यू कितनी आई है, 1/2 निकल के आई है, 1/2। इसको भी हम क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो ये पोर्शन निकलेगा 3x माइनस वाई बराबर में 2। ये समीकरण बन गया आपके पास 3 नंबर, और ये बन गया आपके पास 4 नंबर। अब इन दोनों को भी हम क्या कर देते हैं प्यारे बच्चों, जोड़ देते हैं। दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा पोर्शन, वो देखिए ध्यान से। मैं ऐसे लिखूंगा, समीकरण नंबर 3 व 4 को जोड़ने पर, तो ये बनेगा 3x प्लस वाई बराबर 4। यहाँ है 3x माइनस वाई बराबर 2। जोड़ देते हैं तो ये प्लस का, अच्छा सारे प्लस के चिन्ह चेंज नहीं होंगे, ध्यान रखना। प्लस वाले में प्लस से गुना करते हैं तो वो तो माइनस ही रहने वाला है, जो माइनस है, तो चिन्ह चेंज नहीं होता है इसमें। 3x 6x बन जाएगा, y से y कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है, और ये बनेगा 6, और 6 में 6 का भाग देंगे तो प्यारे बच्चों कितना निकलेगा, 1। अब x का मान जो होगा वो आप रखोगे समीकरण नंबर कौन से, 3 में, और जब 3 में रखोगे तो आपके पास क्या निकलेगा देखते हैं। तो ये है 3 इंटू एक्स की जगह 1 प्लस वाई और बराबर में 4। ये 3 बन गया ना, 3 उधर जाएगा, 4 में से 3 कम कर देंगे तो y की वैल्यू भी प्यारे बच्चों कितनी आएगी, 1 निकलेगी। ये सारे के सारे क्वेश्चन 8 के 8 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। और किसी भी प्रकार का किसी भी डाउट हो कैसा भी तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और इसी तरीके से लगातार हमें काम करते रहना है, और शानदार तरीके से आपको कॉपी बनानी है। और जिन बच्चों ने अभी तक कॉपी नहीं बनाई है, जो मेरे स्टूडेंट्स से मेरे से पढ़ने वाले हैं, कॉपी ज़रूर बनाने, स्कूल में बहुत फ़ायदा होगा। ये आप देख लेना, क्योंकि मैं आपको अभी जो पढ़ा रहा हूँ, ये जिन बच्चों ने कॉपी बना ले, आपकी क्लास के स्टूडेंट्स जो 60-70 स्टूडेंट हैं, उनमें से केवल शर्म आती है मुझे नाम लेने के लिए, केवल 10 बच्चे जो हैं लड़कियां और लड़कों मिला के काम कर रहे हैं, केवल 10। और अन्य जो बच्चे हैं, जो अपने स्कूल के अलावा जो बच्चे, वो तो बहुत सारे, लेकिन स्कूल के जो बच्चे, केवल 10 बच्चे कॉपी में काम कर रहे हैं, और काम करके मुझे वापस अपने ग्रुप के अंदर भेजते हैं। लेकिन जो बच्चे काम नहीं कर रहे हैं, उनका बहुत नुकसान होगा। यह आपको तब पता चलेगा जब मैं स्कूल में आने के बाद आपके बीच बीच में टेस्ट लूँगा, तो आपको नतीजा आपके सामने निकल जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। और दूसरी बात, जो बच्चे काम अभी बना रहे हैं, कॉपी बना रहे हैं, उनको बाद में कॉपी बनाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। स्कूल के अंदर मैं नहीं बनाने दूंगा, क्योंकि मेरा पैटर्न थोड़ा सा अलग रहेगा उस समय। कॉपी आपने अभी शानदार बना ली, संजीव मतलब संजीव की तरह आपने कॉपी बना के रख ली, तरीका वही मेरा स्कूल है। आप जब क्वेश्चन समझाऊंगा तब आप देखोगे, केवल देखोगे, और फिर आप उसकी दोबारा प्रैक्टिस, जब मैं कहूँ हाँ ये क्वेश्चन उतारो, तब आप उसको रफ कॉपी में दोबारा बिना देखे करेंगे। और मेरी गारंटी है, इस तरीके से आप लोगों ने कर लिया तो आपके एक भी नंबर मैथ में नहीं कटेगा, और हमारा टारगेट है 100 में से 100 नंबर लाने का। आप ये मत सोचना कि पिछली बार की तरह हमें भी प्रमोट कर देंगे, कोई प्रमोट नहीं करेगा। इस बार तो एग्जाम होगा ही, क्योंकि आपने ना तो 8th में दिया, 9th में दिया, अब 10th में नहीं देंगे, ऐसे कैसे चल जाएगा। मामला चलने वाला नहीं है, पेपर होगा। उनके तो पीछे 8वीं क्लास के आधार पर दे देंगे, आपके किसके आधार पर देंगे। बोर्ड का एक एग्ज़ाम तो होना चाहिए ना, तो एग्ज़ाम ज़रूर होगा। ऐसा कोई नहीं सोचना कि एग्ज़ाम नहीं होगा। जो सोच रहे हैं वो बेवकूफ़ है, जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा। इसी तरीके से लास्ट तक करते रहना। ओके, धन्यवाद। आपका प्यार इसी प्रकार से बना रहे प्यारे बच्चों। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके।